रात के 2 बजे जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तभी गंगा की प्रचंड धारा ने भागलपुर के काजी कोरैया राघोपुर मार्जिनल बांध की दीवार को 30 मीटर की लंबाई में उखाड़ फेंका। पानी इतनी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में घुसा कि लोगों को अपना सामान उठाने तक का मौका नहीं मिल पाया। आलम यह है कि बिहार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का अपना घर भी बाढ़ के पानी में डूब गया। गंगा का पानी तेजी से नवगछिया शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में जल प्रलय और तबाही का ग्राउंड रिपोर्ट। राघोपुर बांध 30 मीटर की लंबाई में टूट गया। रात 2 बजे पानी घुसा। ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के घर में भी 500 मीटर दूरी पर यह बांध टूटा। उनके घर में भी पानी घुस गया। 2.5 लाख बालू की बोरियां, 20 नाव, 250 से अधिक मजदूर राहत और बचाव कार्य में तैनात किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात पर माइक्रो सुपरविजन किया जा रहा है। रिंग बांध बनाकर पानी के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि कटाव को रोकने के लिए कितनी बोरियां बालू डाली गई। सवाल यह है कि हर साल मानसून में बिहार की नदियां तबाही का जल प्रलय क्यों लेकर आती हैं। जब भी बिहार में बाढ़ आती है तो पानी के साथ साथ बयानों का उफान भी हो जाता है। और इस भीषण त्रासदी के बीच कूटनीतिक और सियासी मोर्चों पर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बात की। फरक्का बैराज के सभी गेट तुरंत खोलने की अपील की ताकि बिहार से पानी की निकासी तेजी से हो सके। फरक्का पर कूटनीतिक पहल क्या है, आप समझिए। पश्चिम बंगाल के सीएम से फोन पर फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया गया है। बैराज के गेट खोलने के बाद जो बंद हो गए थे, उस स्थिति में जानने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। और इसमें भी फरक्का बैराज के जीएम को त्वरित जल निकासी हेतु पत्र भी भेजा गया है। लेकिन फरक्का बैराज के गेट खोलने की इस मांग पर बिहार में एक नई सियासी जंग छिड़ गई है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। सुधाकर सिंह का कहना है कि बिहार के नेता असल में मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं और फरक्का की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत बांग्लादेश जल संधि पर मौन साधे हुए हैं। सुधाकर सिंह के इस बयान ने बिहार की राजनीति और जल नीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ बिहार की जनता हर साल बाढ़ और कटाव का दंश झेलती है और दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे राज्यों के विवाद और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के फेर में उलझाकर रख देते हैं। बिहार की बाढ़ का त्रिकोण आप समझिए। पहला कोण यह है कि नदी का दबाव, नदी के बीच शोल बनने से धारा का सीधा दबाव तटबंधों पर आ रहा है। दूसरा कोण यह है कि अंतर्राज्यीय विवाद, फरक्का के गेट खोलने को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच समन्वय की कमी है। अब इसमें तीसरा कोण यह है कि कूटनीतिक संधि 1996 की भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि के तहत जल प्रबंधन का जो प्रवाह है उसका प्रबंधन करना है। सवाल बिल्कुल साफ है, सीधा है। जब भागलपुर से लेकर नवगछिया तक हजारों जिंदगियां पानी के खतरे में हैं, तब प्राथमिक दायित्व राहत और बचाव का है या फिर बयानों की राजनीति का। इंजीनियर और प्रशासनिक अफसर मौके पर डटे हुए हैं। 24 घंटे निगरानी की जा रही है, लेकिन जब तक नदियों के गाद निकालने और तटबंधों की स्थायी समाधान पर काम नहीं होगा, तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी और जनता यूं ही त्राहिमाम करती रहेगी।